वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है, और वो ये है कि G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा, मदऊ किया कि आप G7 समिट अटेंड कीजिए, तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? G7 जो है उस पे ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है। जो मार्क कार्नी हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पे बात करी और बोला कि साहब, यू आर इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, और आप ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ देखें तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अगर इकोनॉमिकली देखे जाए तो सर बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत हमसे बहुत ज्यादा आगे है। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे। आज हम बात करेंगे G7 समिट 2025 की उस बड़ी खबर की जिसने सबको चौंका दिया। पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 समिट में आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद मोदी जी को आमंत्रित कर दिया। इस पूरे डिप्लोमेटिक ड्रामे ने पाकिस्तान मीडिया को भी काफी उलझन में डाल दिया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरा सच। शुरुआत में खबर आई थी कि G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस खबर ने पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ा दी। वहाँ के मीडिया ने इसे भारत के लिए एक बड़ी हार बताया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद फोन करके मोदी जी को G7 समिट में आने का ऑफिशियल निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक मुद्दों पर भारत की भागीदारी बेहद जरूरी है। यह आमंत्रण मोदी जी के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया की खुशी जल्द ही मायूसी में बदल गई, क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वहीं भारत इस निमंत्रण को अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने का एक स्पष्ट संकेत मान रहा है। तो दोस्तों, ये थी G7 समिट 2025 की वो कहानी जिसमें पहली बार मोदी जी को न बुलाने की खबर आई, लेकिन बाद में कनाडा ने खुद उन्हें आमंत्रित कर एक बड़ा संदेश दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। ये उनका कहना था। इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज है, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट है, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात खराब हैं, दुनिया की इकोनॉमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या जरूरत है एक बड़ी इकोनॉमी को आउट ऑफ। एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें, हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें, कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हो, और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन जो है वो इंडिया की तरफ से चलती हैं।
ठीक है, और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशन है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत जो कि आपको लूप रखने की। हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसी इकोनॉमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फायदा हो रहा है। देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे इंडिया को। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, इट्स इकोनॉमी, इट्स diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world, for development, manufacturing. So मार्क कार्ने साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, that is something। बड़ी खुशी की लहर थी देश में। हा नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मैं कह रहा था वेट एंड वॉच, इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, और ऊपर वाली मेरी मदद भी कर देता है, तो मैंने इस पर अपलोड नहीं किया। और अरे रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो कहीं तो कुछ बेइज्जती हो रही है फॉरेन पॉलिसी। ये एडवांटेज अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो मौजूद होंगे, तो कुछ शायद कोई ऐसी लैंग्वेज आए जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ना हो। तो हमें अभी से ही कुछ डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट्स करनी चाहिए इस्लामाबाद में, और बाकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिमाश भी करने चाहिए, और ताकि जो लैंग्वेज जो भी आए आउटकम डॉक्यूमेंट से वो खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए। टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन का नुकसान हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है। जब ये इटली गए थे मोदी जी, तो यही जयराम रमेश बोल रहा था कि आप लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वहां मोदी जी को इनवाइट कर लिया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 साल पहले। और अब बोल रहा है कि इनवाइट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, भारत की नाक कट। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है। बात दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको के G7 कंट्रीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने यह तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहां पर यार ये 1 महीने में कितने धुआं हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बचेगा भी या नहीं आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो। और फिर बता दूं, मोदी जी जाए ना जाए, भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी का यह बयान पाकिस्तानी मीडिया में मचा दिया है खलबली। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के बयान पर, और मोदी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ यह बोला कि कुछ दिन पहले ही मैच में पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से भारत से ठोका गया है कि पाकिस्तानियों को रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और भारत में हमेशा कौन जीतेगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का मोदी जी का ब्रॉडकास्ट को लेकर बहुत ही चर्चित में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को मोदी जी ने साफ साफ धमका के बोला है कि भारत बाप का बाप ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान जब बेटा बन के रहा है तो बेटा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।